हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दिल्ली स्टडी सर्किल के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि राजस्थान के चूरू जिले में दिल्ली स्टडी सर्किल नाम से कोचिंग है, ऑफ़लाइन कोचिंग है और उसी का ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हम आप बच्चों के लिए चाहे सेंटर की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, खासकर रेलवे हो, एसएससी हो, है ना? या फिर कोई बैंक वगैरह के एग्जाम हो जिनमें स्टैटिक वाला पोर्शन आता हो, उन सब के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का हम लोग एक जखीरा लेकर आए हैं यहाँ बच्चों के लिए और बड़ा बेहतरीन ढंग से हम इन चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे तुम बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चनों को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया गया है। इसकी पीडीएफ तुम बच्चों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसको पढ़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका है कि आपको पीडीएफ देखनी है, हार्ड कॉपी अपने पास में रखिए और आप ये देखो कि आपको पहले सवाल का जवाब आता है कि नहीं आता। अगर आपको याद है इसका मतलब तुम्हें आता है, याद नहीं है इसका मतलब आपको रजिस्टर में देखना है। एक रजिस्टर रखिएगा, उसमें आप लोगों को सॉल्यूशन लिखते हुए चलना है और इस पीडीएफ में तुम बच्चों को ये क्वेश्चंस देखने हैं। आओ हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन। कि सर पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। देखो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बंगाल में बनाया गया था गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसके बाद में थोड़ी दिन बाद में बंगाल के गवर्नर का जो पद था उसको हटा के और गवर्नर जनरल बना दिया गया कि अब वो गवर्नर है वो किस नाम से जाना जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल को ऑल ओवर पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया कि इंडिया का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया। उसके बाद में इंडिया के गवर्नर जनरल को इंडिया का वाइस राय बनाया गया। कब? जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद में इंडिया का वाइस राय बनाया गया और वाइस राय के बाद में प्यारे दोस्तों वापिस से वाइस राय का पद खत्म कर दिया गया और इंडिया का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वहां से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि सर बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। अगर तुम बच्चों को याद है तो थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा मन मन में कि सर बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है। तो मेरे प्यारे भाई बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है वो तुम बच्चे क्या बोलोगे, रॉबर्ट क्लाइव है। क्या नाम बताओगे, रॉबर्ट क्लाइव। तुम बच्चे इसको याद कर सकते हो कि कैसे, मैंने कैसे याद किया तुम बच्चों को, से क्या कहा मैंने, रॉबर्ट क्लाइव है, लय है भाई, रॉबर्ट क्लाइव नाम है। जैसे हम लोग के कैक है गैगड़ सीखते हैं तो कैसे ही तो सीखते हैं, तो सबसे पहले कैसे क्या नाम आया है, रॉबर्ट क्लाइव। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो तुम बच्चों को याद होना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर या पहला गवर्नर जनरल कौन था। मैंने अभी भी चर्चा करी कि गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में बना दिया गया था कि बंगाल का अंतिम गवर्नर या फिर पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो तुम बच्चों को नाम याद करना है से बनता है दोस्तों वारेन हेस्टिंग। क्या याद करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। आप देखते हो जब भी आप कोई हिंदी में कोई सेंटेंस लिखते हो, कोई वाक्य लिखते हो तो लास्ट में आके उसको खत्म करते हो है पर। तो है का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, हेस्टिंग। तो जवाब क्या आ जाएगा तुम बच्चों का, वारेन हेस्टिंग जवाब आ जाएगा। क्या नाम आएगा प्यारे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछ ले या पहला गवर्नर जनरल बोल दे तो जवाब क्या आएगा प्यारे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। तीसरा है कि सर जी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना उसके पूरे ऑल ओवर इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आप बच्चों से पूछता है कि बताइए वो कौन था, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्या कहा मैंने प्यारे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम याद करना है तुम बच्चों को कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो तुम बच्चों का जवाब क्या आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है तुम बच्चों के लिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा देखो कि सर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वाइसराय कौन था। कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोल दो या फिर 1857 की क्रांति के समय की बात है और उसको वाइसराय का पद बना दिया गया था, या फिर भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है प्यारे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्या बोलोगे मेरे प्यारे भाई, लॉर्ड कैनिंग याद करना है तुम बच्चों को कि कैसे क्लाइव था, कैसे दोबारा शुरू हो गया क्या, कैनिंग। कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे, लॉर्ड कैनिंग। और फिर बोलेगा कि भारत का अंतिम गुलाम भारत का अंतिम वाइसराय कौन था, कि बताइए भारत का अंतिम वाइसराय कौन था, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, यहां नाम याद करना है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या याद करोगे प्यारे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। देखो आप निमोनिक्स बनाने की कोशिश किया करो, निमोनिक्स बनाना अगर सीख गए तुम बच्चे तो कलाकारी से याद कर पाओगे चीजों को। जैसे कै से शुरू होता है पर खत्म होता है,
लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये वही है लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसने सती प्रथा को रोकने में मदद करी थी ना, सती प्रथा का अंत किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय, लॉर्ड माउंटबेटन। तो तुम बच्चों को मेरे प्यारे दोस्तों ये वन बाय वन सारी चीजें याद करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कि गुलाम भारत का अंतिम वायसराय कौन था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का, मना कर देना उस क्लास में नहीं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे प्यारे भाई, वो क्या बोलोगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बोलोगे कि सर जो आजाद भारत है उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो तुम बच्चों का जवाब क्या जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। देखो आजाद तो हम लोग हो गए थे, लेकिन भारत में गवर्नर जनरल एक बार लॉर्ड माउंटबेटन को ही बना के रखा था, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को ही आजादी के बाद में भी कुछ समय तक क्या बना के रखा था, गवर्नर जनरल। तो क्या बोलोगे तुम बच्चे, लॉर्ड माउंटबेटन। 7 नंबर कि स्वतंत्र भारत का यानी आजाद भारत का अंतिम या दूसरा गवर्नर जनरल कौन था, कि अंतिम यानी आखिरी और या फिर दूसरा गवर्नर जनरल कौन था। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने सबको एक साथ रखने का प्रयास किया है। क्या नाम था, सी का मतलब है प्यारे दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये तुम्हें 7 क्वेश्चन जो मैंने पहले शिफ्ट में दिखाए हैं ये याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। एक जैसे नाम है, देखो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, लॉर्ड सेम आ रहा है सब में है, ठीक है। तो ये तुम बच्चों को सारे के सारे सातों के सातों याद होने चाहिए, और सातों के सातों मैंने तुम बच्चों के सामने वन बाय वन रखा है, इनको याद कर लोगे, ठीक है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट है तुम बच्चों के लिए कि सारे, देखो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 8 से किस प्रकार के क्वेश्चन है इनको समझो, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। क्या कहा मेरे प्यारे दोस्तों मैंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसको भी याद कर लेना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बोलोगे 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो याद कर लेना ए ओ हयूम। ये तुम्हें नाम याद करना है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे प्यारे दोस्तों, ए ओ हयूम थे। कौन थे मेरे प्यारे भाई, ए ओ हयूम। अगला है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद करना डब्ल्यू सी बनर्जी, और पूरा नाम है प्यारे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम है। क्या नाम है प्यारे दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन देखना अलग अलग है कि कांग्रेस का संस्थापक कौन था, तो ए ओ हयूम था, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोलोगे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, कि बताना कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो क्या बोलोगे बदरुद्दीन। क्या बोलोगे मेरे प्यारे भाई, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या बोलोगे प्यारे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कौन थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पता होना चाहिए तो बच्चों को कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोलोगे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो बताइएगा कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो ये तुम बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो क्या बोलोगे जॉर्ज यूल। क्या नाम था मेरे प्यारे भाई, जॉर्ज यूल नाम था। क्या नाम था, जॉर्ज यूल। कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो क्या बोलोगे जॉर्ज यूल था। उसके बाद में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो क्या बोलोगे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मेरे प्यारे भाई याद करना एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। ये नाम याद करना, एनी बेसेंट कांग्रेस की क्या थे, प्रथम महिला अध्यक्ष थे। क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो क्वेश्चन देखो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मेरे प्यारे भाई कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन है, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे सरोजनी नायडू। कौन थे मेरे प्यारे भाई, सरोजनी नायडू। उसके बाद में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो क्या बोलोगे गोकुल दास। जैसे अपनी कोचिंग का नाम है दिल्ली स्टडी सर्किल, वैसे कॉलेज था, एक विद्यालय था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और ये कहां था मेरे प्यारे भाई, मुंबई में।
तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है एक प्रकार से मीटिंग होना, कि कांग्रेस की प्रथम मीटिंग कहां हुई थी, तो क्या बोलोगे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय। उसके बाद में कांग्रेस का प्रारंभ में क्या नाम था, तो याद रख लेना, कांग्रेस का पहले क्या नाम था, तो मेरे प्यारे भाई क्या बोलोगे, राष्ट्रीय, ये 16 नंबर का जवाब है, राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय संघ, क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, याद होना चाहिए भाई, रट के आओगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ऑफलाइन वाले सारे बच्चे अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो रट के आओगे चीजों को, ठीक है ना। क्लास में आप बच्चों से पूछा जाएगा, और जब आपसे पूछा जाए तो कम से कम आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बता पाओ। अब देखो यार, ये है सरोजनी नायडू। इन सरोजनी नायडू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप अच्छे से एक बार देख लेना। सरोजनी नायडू, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर एक, इनको क्या कहा जाता है, इनको भारत की कोकिला, एक उपनाम दे रखा है, भारत की कोकिला। तो याद रखिएगा, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। नंबर दो, सर इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तीसरा, भारत की कोकिला बोलते हो या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हो, सरोजनी नायडू को, है ना। इनको भारतीय कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नंबर तीन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थे मेरे प्यारे भाई, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष बोले तो एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोले तो कौन बोलोगे, सरोजनी नायडू। नंबर चार, ये भारत के यूपी की, कहां की बात कर रहा हूं मैं, यूपी की प्रथम राज्यपाल थी। भारत के यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे, सरोजनी नायडू थी। कौन थी मेरे प्यारे भाई, सरोजनी नायडू। तो भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और भारत के यूपी की प्रथम क्या थी, ये राज्यपाल थे। इतनी सारी बातें तुम बच्चों को याद होना चाहिए। एक और है कि 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, 13 फरवरी को, इसीलिए 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, एक बार सर्च मार लेता हूं मैं, कभी मैंने गलती ना कर दी हो, कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, मैं सर्च मार लेता हूं, सरोजनी नायडू। देखो भाई, ये है सरोजनी नायडू, और इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। कहां पर हुआ था, हैदराबाद में। इसीलिए प्यारे दोस्तों 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो क्लियर होना चाहिए तुम बच्चों को कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे, कि आप बच्चों का जवाब क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप बच्चों ने रट ली होंगी अच्छे से। ठीक है ना, कि सरोजनी नायडू के बारे में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, कि भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारत की यूपी की प्रथम राज्यपाल थी, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दो तीन बातें और सुनना, यहां से एक दो डाउट अपने क्लियर कीजिएगा, कि अगर मैं तुम बच्चों से बोल दूं, ठीक है, डाउट क्या क्या आ सकते हैं। नंबर एक, कि आपने कहा राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या मनाते हैं प्यारे दोस्तों, 8 मार्च को। नंबर दो, कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी क्लियर होना चाहिए, कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो क्या बोलोगे तुम बच्चे, एनी बेसेंट थी। कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। और तीसरा है कि सर भारत की कोकिला कहते हैं सरोजिनी नायडू को। एक क्वेश्चन आता है, भारत की सवर कोकिला किसे कहते हैं, भारत की सवर कोकिला, वो तुम बच्चे क्या बोलोगे, भारत की सवर कोकिला किसे बोलते हैं। तो तुम्हारा जवाब क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, लता मंगेशकर। क्या आ जाएगा, लता मंगेशकर। रट लेना मेरे प्यारे दोस्त इन चीजों को, लता मंगेशकर।
कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे 8 मार्च को। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और भारत की स्वर कोकिला कौन थी, तो लता मंगेशकर थी। हाँ, एक आप सवाल बताइएगा मेरे को कि आप बताना एक बार, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, यूपी की महिला मुख्यमंत्री, सुचेता कृपलानी। तो यहां से एक चीज ये भी याद करिएगा मेरे प्यारे भाई, कि अगर चौथा पॉइंट ये याद करना, क्या, कि अगर ये डाउट आ जाए तुम बच्चों को कि भारत यूपी की प्रथम, भारत की बोल दीजिए, भारत के यूपी कैसे लिख देता हूं, कि भारत के यूपी की, भारत के यूपी की प्रथम, यूपी की नहीं मेरे, समझो कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं मोटा मोटी यहां पर, कि भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल, भारत की महिला, प्रथम महिला राज्यपाल, ये है मेरा क्वेश्चन। तो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, सरोजिनी नायडू। कौन से राज्य में थी, यूपी की। उसी प्रकार भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो क्या बोलोगे, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। ये भी कहां की थी, यूपी में बनी थी। ये भी सुनिए क्वेश्चन देखो, कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, यूपी की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, ये भी कहां बनी थी, यूपी में। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, सबको पता है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ये तुम बच्चों को पता होना चाहिए, कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। अच्छा, ये बाकी सारे याद होना हो, महिला राज्यपाल आप लोगों ने देखी अपनी आंखों से, तो एक काम करोगे, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, कि बताइए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो मोटा मोटी देखो मैंने कितने सारे सवाल बच्चों के सामने लिखे हैं, ये सारी चीजें तुम बच्चों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे आगे आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा किया गया, तो एक नाम याद कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा किया गया था, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे, दादा भाई नौरोजी। अगला है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, यह किसका कथन है, कि कांग्रेस है ना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। यह भी याद करिएगा, ये लॉर्ड डफरिन कौन है, तो जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत का वायसराय था, कौन है, लॉर्ड डफरिन। तो लाला लाजपत राय ने बोला था कि कांग्रेस जो है ना वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो ये बात किसने कही थी, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने बोली थी ये बात है, कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लाला लाजपत राय ने बोला था ना। अगला है कि पाकिस्तान नाम कब और किसने दिया, तो मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया था, तो क्या बोलोगे, चौधरी रहमत अली ने नाम दिया था, कौन सा, पाकिस्तान। कब दिया, तो याद करना 1931 में दिया था। कब दिया था मेरे प्यारे भाई, 1931 में, ठीक है। चौधरी देकर ये मत कंफ्यूजन ना कि कोई जाट है, चौधरी रहमत अली, याद रखना इस बात को, कि चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का नाम कब और किसने दिया था, तो दिया किसने था, चौधरी रहमत अली ने। और कब दिया था मेरे प्यारे भाई, तो क्या बोलोगे, 1931 में। तो यहां पर इतना सारा ज्ञान दिया है, 17, 18 और 19 में, ये तुम बच्चों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा उससे पहले एक चीज और देखो, यहां अब एक चर्चा हुई है किसकी, दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब मैं वन बाय वन दादा भाई नौरोजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबकी चर्चा कर लेता हूं, कि दादा भाई नौरोजी, क्या नाम है, दादा भाई नौरोजी। कि दादा भाई नौरोजी से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 1, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नंबर 2, ब्रिटेन की संसद में पहुंचने वाले, ब्रिटेन की संसद में चुनाव से पहुंचने वाले, या ब्रिटेन की संसद में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय नहीं भाई, प्रथम एशियाई, एशिया महाद्वीप से पहुंचे थे सबसे पहले। क्या कहा मेरे प्यारे दोस्त मैंने, कि ब्रिटेन की संसद में पहुंचने वाले प्रथम एशियाई थे दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
ब्रिटेन की संसद में पहुंचने वाले प्रथम कौन थे? एशियाई। तो क्या बोलोगे दादा भाई नौरोजी। तीसरी बात कि सर इन्होंने भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी और इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी थी? तो प्रति व्यक्ति आय बताई थी उन्होंने 20 रुपए। कि भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने करी? तो क्या बोलोगे दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटेन की संसद में पहुंचने वाले प्रथम एशियाई। तो क्या बोलोगे दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चौथी बात जो तुम्हें दादा भाई नौरोजी के बारे में पता होनी चाहिए, क्या कि दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने 1906 में, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार दोस्त, 1906 में और कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय। क्या हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन। कि 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में क्या कहा प्यारे दोस्त? 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ऐसा नहीं है कि स्वराज शब्द सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बोला था ना। मैंने क्या बोला है कि स्वराज शब्द कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले किसने बोला था? कि कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था यानी मीटिंग हुई थी, उसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। कब प्यारे दोस्तों? 1906 में। कब किया था? 1906 में। तो इतना पता होना चाहिए कि 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है। और नंबर 5 मेरे प्यारे भाई इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक है किसकी? दादा भाई नौरोजी की लिखी हुई। क्योंकि उसने पूछा जाता है कि बताइए दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम था या फिर फलानी पुस्तक किसने लिखी थी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पांचवी चीज भी क्लियर होनी चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना सारा ज्ञान क्लियर होना चाहिए कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, ब्रिटेन की संसद में पहुंचने वाले प्रथम एशियाई कौन है, भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी, 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी। अब देखो इसके बारे में जो ज्ञान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो सुन लो। यहां एक चीज क्या देखोगे इंपॉर्टेंट है, नोट कि अगर ये पूछा जाए कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो क्या बोलोगे? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने किया था। क्या कहा प्यारे दोस्त मैंने कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो क्या बोलोगे? दयानंद सरस्वती ने किया था। ये दयाराम साहनी कौन थे? ये जैसे अभी मैंने दयानंद सरस्वती के स्थान पर दयाराम साहनी बोल दिया था, तो आप कमेंट करके बताओगे कि दयाराम साहनी कौन थे। नाम आप बच्चों ने सुन रखा है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और ये याद रखना स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये चीज तुम बच्चों को याद होनी चाहिए कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो क्या बोलोगे? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। यहां 20 से देखना कि सर संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अनुसूची है कितनी? 12। भरोसा रखिएगा इसी क्लास में कभी ना कभी 12 के 12 अनुसूचियां दोबारा आएंगी, तो एक बार तो जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लेना कि संविधान की कौन सी अनुसूची में, अनुसूची है कितनी हमारे भारतीय संविधान में? 12। और उनमें से 8वीं अनुसूची में, कौन सी में प्यारे दोस्तों? 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। किसको दोस्तों? भाषाओं को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो क्या बोलोगे? भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो याद रखना 22 भाषाओं को की गई है। कितनी भाषाओं को? 22। कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में प्रारंभ में कितनी भाषा थी, बाद में जोड़ी गई वो नहीं, यानी कि प्रारंभ में यानी जब मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, तो क्या बोलोगे? 14 भाषाएं थी सारे, और बाद में कितनी भाषाएं और जोड़ दी? 8 भाषाएं और जोड़ दी। ये भी क्लियर होना चाहिए तुम बच्चों को, है ना। उसके बाद में जोड़ी गई सभी भाषाओं का विस्तार से वर्णन करो। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है
इसका मैं पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा कि बाद में जोड़ी गई सभी भाषाओं का विस्तार से वर्णन करो। सुनो, 14 पहले थी, 15वीं जो भाषा है वो कौन सी है मेरे प्यारे भाई? तो क्या बोलोगे? सिंधी है। कौन सी है? सिंधी। कि 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। अगला, इसमें और क्या पूछा जाता है कि कौन सा संशोधन था? 21वां संशोधन था। कौन सा था? 21वां संशोधन। हुआ कभी? 1967 में, 67 में हुआ था ना, 1967 में। कि 15वीं भाषा जोड़ी गई कौन सी? सिंधी। और 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ी गई कब हुआ था? 1967 में। अगला है कि सारे फिर नेक्स्ट जो 16, 17 और जो 18वीं भाषा जोड़ी, ये कौन कौन सी थी और कब जोड़ी? तो मेरे प्यारे भाई, इनके लिए ट्रिक है, नमक। क्या नाम है? नमक। नै से बनता है नेपाली, नेपाली। मैं से बनता है मणिपुरी। अब सुनना, ये मैं वाला याद करना, क्योंकि मैं से आगे एक मैथिली और आएगी, तो बच्चे उस मैथिली को यहां एडजस्ट कर देते हैं, गलत है। यहां मणिपुरी है ये, नेपाली, मणिपुरी और कौन सी थी? कोंकणी। कैसे क्या बन जाएगा? कोंकणी। कि नेपाली, मणिपुरी और एक कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा में, है ना। और ये कब जोड़ी गई थी? तो ये 71वां संवैधानिक संशोधन था। कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त? ये 71वां संशोधन था। तो ये याद करना कि 71वां संशोधन था। और हुआ कब ये मेरे प्यारे दोस्त? तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। तो इस बात को रट लेना कि सर ये नेपाली, मणिपुरी और जो कोंकणी भाषाएं थी, 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में। उसके बाद में है 19, 20, 21 और 22वीं। ये भाषाएं कौन सी थी? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, बोर्डमास। मैं गणित में पढ़ाता हूं बोर्डमास नियम। कि क्या बता रखा है मैंने? बोर्डमास नियम। बो डे मास, बोर्डमास नियम। बो से बनता है दोस्तों कौन सी भाषा है? तो क्या बोलोगे? बोडो। डोगरी। डे से क्या बनता है? डोगरी। मै से बनता है मैथिली। क्या बनता है फिर दोस्तों? मैथिली। और शय से क्या बनता है? संथाली। तो मैंने बोडमास नियम बना रखा है कि बोडमास नियम हो गई 19, 20, 21, 22। ये भाषाएं हो गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये कब जोड़ी गई? तो 21 और 71 को जोड़ोगे तो 92वां संशोधन। कौन सा संशोधन है प्यारे दोस्तों? 92वां संशोधन। और हुआ कब ये? तो क्या बोलोगे? 2002 में। कब हुआ था? तो आप बच्चों का जवाब क्या आएगा? 2002 में। कि ये संशोधन हुआ था 2002 में। एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन कब जब आओगे तो सारे बच्चे याद करके आओगे, है ना। और तो क्या करना है तुम्हें पता ही है, ये बताने की आवश्यकता है आप बच्चों को। अगला देखो यार, क्वेश्चन नंबर 26 है कि, अच्छा उससे 26 से पहले 2 सवाल में पीछे छोड़ के चला गया। कि विश्व का प्रथम संविधान है तो क्या बोलोगे? ब्रिटेन का है। कि विश्व का प्रथम संविधान किसका है? तो क्या बोलोगे? ब्रिटेन का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो क्या बोलोगे? अमेरिका का है। लिख लेना कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? अमेरिका का है। और विश्व का प्रथम संविधान बोले तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान बोले तो क्या बोलोगे? अमेरिका का है। नेक्स्ट देखो कि लिखित संविधान की सर्वप्रथम अवधारणा किस देश की है? कि लिखित संविधान की सर्वप्रथम अवधारणा किस देश की है? तो क्या बोलोगे? फ्रांस की। कि फ्रांस देश की राजधानी कौन सी है वो मुझे कमेंट करके बताओगे कि फ्रांस जो देश है उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा दोनों बताओगे मेरे को ना, कैपिटल और करेंसी दोनों बताओगे कि फ्रांस की राजधानी क्या है और फ्रांस की मुद्रा क्या है। मैं पढ़ूंगा कमेंट, ठीक है। अगला क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है मेरे प्यारे भाई? ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोल दे तो, सबसे बड़ा संविधान बोले तो ब्रिटेन का, और सबसे बड़ा लिखित संविधान बोल दे तो क्या बोलोगे? भारत का है। कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है मेरे प्यारे भाई? तो जवाब क्या आएगा तुम बच्चों का? भारत का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है? तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? एक देश है मोनाको, मोनाको, मोनाको देश है, उसका विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान है। कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो क्या जवाब आएगा तुम बच्चों का? मोनाको का है। किसका है प्यारे दोस्तों? मोनाको का। तो कितने क्वेश्चन हो गए तुम बच्चों के? 29 हो गई, ठीक है। और आज चलो इतना ही दे रहा हूं मैं तुम बच्चों को, और बाकी जो पीडीएफ में क्वेश्चन होंगे प्यारे दोस्तों उनकी मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा कल, ठीक है। मैं ज्यादा एक बार लोड नहीं डालूंगा बच्चों के ऊपर। अगर तुम बच्चों ने इतना भी याद करके मुझे बता दिया
कि सर यहाँ तक का इतना है, तो बहुत है। आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 29 से आगे होंगे इसकी हम लोग चर्चा कब करेंगे, कल, ठीक है ना। लेकिन इतना तो बच्चे याद करके आओगे, और याद आप लोगों को ऐसे एक सिस्टमेटिक ढंग में करना है, वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आप लोगों से जितने मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे आप लोग कमेंट में जरूर बताओगे। और मैं आप बच्चों पर लोड इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो, धीरे धीरे याद करो। अगर तुम बच्चों ने आज 30 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत है, ठीक है ना। 29 का मतलब 30 ही हो गई। और इसमें मैंने जैसे एक दो जगह पर चर्चा अच्छी खासी करी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने चर्चा करी थी किसके बारे में, तो सरोजिनी नायडू के बारे में चर्चा करी थी। और ये मैंने चर्चा करी थी दोस्तों किसके बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, बताइएगा उनको कि इस प्रकार से हमें कुछ एक जीके का एक पोर्शन मिल रहा है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।